नमस्कार। आज भी एक मेल चार्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। विषय आज का जो है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा किसी और विषय की लेता है और करियर वो कोई और चुन लेता है। ऐसा एक ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जीवन में कि हमने शिक्षा यानी कि उच्च शिक्षा किसी और विषय में ली है, महारत हमने कहीं और हासिल की और काम हम कोई और कर रहे हैं। देखिए कि ग्रहों का प्रभाव कुंडली में किस तरह का है, योग किस तरह के बने होते हैं और हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है, कितना बड़ा चेंज आ जाता है। हम लगभग 25 साल की उम्र तक, 22 24 25 साल की उम्र तक एक ऐसी विषय में महारत हासिल करते हैं, पारंगत होते हैं और ये सोचते हैं कि इसी विषय से संबंधित, इसी विषय पर, इसी जो डिग्री हम हासिल कर रहे हैं उसी के आधार पर हम आगे का अपना भविष्य निर्धारित करेंगे। लेकिन ग्रहों का प्रभाव, हमारी कुंडली में बने हुए योगों का प्रभाव ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वो चाह कर भी कर नहीं पाते और हमें ग्रह अपने प्रभाव में इस तरह से ले लेते हैं कि जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता है और जो नहीं चाहते हैं, जो होना होता है वो हो जाता है। ये जातक, इन जातक ने, जिनकी कुंडली आज मैं लेकर के उपस्थित हूँ, इन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की, उसके बाद एमडी की पढ़ाई की, मेडिसिन विषय से इन्होंने एमडी किया है। करने के बाद सोचिए कि कोई भी आप देखेंगे एमबीबीएस और एमडी जिसने पढ़ाई की है उसे आप डॉक्टर ही पाएंगे। समाज में आप अपने आसपास या अपने परिवार में आप देखेंगे कि एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर ही बनता है व्यक्ति, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हो चाहे गवर्नमेंट का हो। एमडी भी किया है तो वो डॉक्टर ही बनता है। 99% आप देखेंगे यही होता है। कुछ 1 2 3% ऐसे होते हैं जो कि डॉक्टरी ना करके अपना पेशा बदल लेते हैं। तो उन्हीं 2 3% लोगों में से एक लोग की ये पत्रिका है जो कि मैं आज इस पर चर्चा करूंगा और उसमें किस तरह के योग बने हैं कि जीवन में इस तरह का बड़ा परिवर्तन क्या आया, ये देखने की जरूरत है। ये जातक डॉक्टर नहीं है और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ गए। पढ़ाई इन्होंने डॉक्टरी की लेकिन शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ गए। ये प्रोफेसर हैं एक यूनिवर्सिटी में, मेडिसिन के मेडिसिन के प्रोफेसर हैं और शोध के कार्य भी करते हैं। ये कुंडली तो आप देखिए, ये बड़ डिटेल है इनका। ये सबसे पहले लग्न पे चर्चा कर ली जाए, कुंडली पे। लग्न देखिए, कर्क लग्न है। लग्नेश नवम स्थान में, मीन राशि में, यानी गुरु की राशि में है। तो लग्नेश की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। नवम स्थान उच्च शिक्षा का पंचम स्थान होता है और पंचम से पंचम ये भी उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ स्थान होता है। नवम स्थान भी उच्च शिक्षा के लिए माना जाता है। और चंद्रमा भी, चंद्रमा को भी ध्यान रखिएगा कि चिकित्सा के कारक हैं, पोषण के कारक हैं चंद्रमा। ये भी चिकित्सा से कहीं ना कहीं जुड़ाव प्रदर्शित करवाते हैं और गुरु की राशि में है, मीन राशि में है, जो कि काल पुरुष की द्वादश की राशि भी होती है, जो कि हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कर्म बताता है, हॉस्पिटल से हमारे जुड़ाव को प्रदर्शित करता है। लग्न में शनि बुध सूर्य बैठे हैं। शनि इस पत्रिका के अष्टमेश हैं, मूल त्रिकोण राशि अष्टम में है, दूसरी राशि केंद्र में है, लेकिन मूल त्रिकोण का प्रभाव अधिक रखते हैं इसलिए अष्टमेश ही बोलेंगे। तो लग्न का अष्टम से जुड़ाव हो गया, लग्न से नवम का जुड़ाव हो गया। शनि मूलतः रोग के कारक हैं, चिकित्सा से जुड़े होने के कारक हैं। अष्टम भाव जो कि शोध का भी है, इससे भी, इसके भी कारक है और अष्टम के स्वामी हैं ही। तो शनि का लग्न में होना यह भी कहीं ना कहीं चिकित्सा से जुड़ाव को प्रदर्शित कर रहा है। बुध इस पत्रिका के लिए देखिए, कर्क लग्न के लिए बुध अच्छे नहीं होते हैं। ये द्वादश के स्वामी हैं, तृतीय के स्वामी। काल पुरुष की पत्रिका में छठे के भी स्वामी होते हैं, यानी रोग कारक, रोग देने में ये भी सक्षम है ग्रह। रोग से जुड़ाव, चिकित्सा से जुड़ाव के लिए ये मुख्य रूप से ये भी एक कारक ग्रह माने जाते हैं। यानी कि दो ग्रह ऐसे हो गए इस कुंडली के लग्न में ही जो कि अष्टम और द्वादश से संबंध, छठे से संबंध बना रहे हैं।
इसके अलावा सूर्य भी आप देखिए कि चिकित्सा से जुड़ाव की बात करते हैं, क्योंकि सूर्य लग्न के कारक है। लग्न हमारा शरीर है, मानव का शरीर ही लग्न है। सूर्य आत्मा के कारक हैं, हमारे शरीर के भी कारक हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं चिकित्सा से जुड़े होने के बाद में बारे में इंडिकेट कर रहे हैं। यानी ये तीनों ग्रह जो लग्न में बैठे हैं, वो लग्नेश नवम में बैठे हैं, मीन राशि में, ये सभी ग्रह चिकित्सा से जुड़ाव के संकेत करते हैं। अब ये चिकित्सा से जुड़ाव किस तरह का हो सकता है? यदि ऐसे व्यक्ति जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में अपना करियर ना बनाए, यानी कि इस इन चीजों को, ये जो योग बने हैं, इसको यूटिलाइज ना करें, तो कहीं ना कहीं वो अस्पताल से उनका जुड़ाव हो सकता है, हो जाता है निश्चित रूप से। वो चाहे खुद रोगी हो जाए या परिवार के किसी सगे संबंधी के रोग के कारण वो उनका अस्पताल लगातार आना जाना रहे, किसी में न किसी कारण कारण से उसका अस्पताल से जुड़ाव हो जाता है, चिकित्सा से, मेडिसिन से जुड़ाव उनका हो जाता है, लाइफ टाइम रहता है। इसका सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि खुद व्यक्ति उस चीज से जुड़ जाए, उस विषय से जुड़ जाए। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है, इसको यूटिलाइज करने का। इसके उपाय के बारे में, रेमेडी के बारे में बता रहा हूं। अब शिक्षा की बात आ जाती है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जन्मकालीन दशा, आप देखिए कि जन्मकालीन दशा जो थी, यहाँ पे ये चंद्रमा देखिए यहाँ पे है, ये शनि शनि बुध, ये जन्मकालीन दशा थी। ये जो शनि शनि बुध लिखा हुआ है, ये चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, ठीक है। शनि के नक्षत्र में, शनि के उप नक्षत्र में, और उप उप नक्षत्र बुध का है, यानी कि ये दशा भी हो जाती है। शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा और बुध का प्रत्यंतर। तो शनि शनि बुध की दशा में जन्म ही हुआ है, जहां तक मैंने पहले भी चर्चा किया हुआ है कि जन्मकालीन दशा जो होती है वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। वो एक तरह से हमें जीवन की दिशा जन्म से ही मिल जाती है कि हमें किस दिशा में जाना होता है। अधिकतर आप पत्रिकाओं में देखेंगे कि जन्मकालीन दशा बहुत ही प्रभाव डालती है हमारे भविष्य पर। इसको बहुत गहराई से स्टडी करने की जरूरत है, जन्मकालीन दशा। अब देखिए शनि शनि बुध, ये दोनों ग्रह 8वें 12वें के स्वामी हैं, तीसरे के स्वामी हैं, और लग्न में ही बैठे हैं। यानी कि जन्म से ही जातक का के ऊपर जो प्रभाव है, वो चिकित्सा से जुड़ाव, मेडिसिन से जुड़ाव, अस्पताल से जुड़ाव, इस तरह की चीजें वो जन्म से ही लेकर के, समझे कि जन्म से ही पैदा हुआ है, वो जन्म से ही लेकर के इस तरह का प्रभाव आया है जातक। अब शिक्षा की बात अगर कर लेते हैं, तो शनि की दशा जो गुजरी है इनकी 1993 तक, जन्म है 1977 का, 75 का, 1993, यानी कि 18 साल शनि की दशा गुजरी है इनके आ, जीवन की। पहले 18 साल की दशा शनि की ही थी। उसके बाद जो दशा आई वो बुध की दशा आई, यानी शनि और बुध एक दूसरे के साथ पहली बात कंजंक्ट है, और काफी क्लोज कंजंक्शन है। दोनों के अंतर मात्र 5 अंश के हैं, 5 अंश से कम ही है। तो कोई भी ग्रह, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कोई भी दो ग्रह जब बहुत क्लोज कंजंक्शन में भी 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री के अंतर पे हो, तो ये दोनों ग्रह एक दूसरे पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। और इनकी तो दशा भी थी जन्म से ही, ये अष्टम बार आपके स्वामी भी हैं। तो इस तरह से, अच्छा, चिकित्सा में जाने के लिए, चिकित्सा की पढ़ाई के लिए या चिकित्सा के क्षेत्र में रहने के लिए लग्न का अष्टम और द्वादश से जुड़ाव, अष्टम या छठे या 12वें से जुड़ाव, निश्चित रूप से आप डॉक्टर्स की पत्रिकाओं में देखेंगे तो लग्न का संबंध निश्चित रूप से छठे, 8वें और 12वें से जरूर पाएंगे। मैक्सिमम 99% पत्रिकाओं में ये जुड़ाव जरूर मिलेगा। तो ये एक योग हो गया यहाँ पर। इसके अलावा आप देखिए कि दशम स्थान में मंगल और गुरु बैठे हैं। गुरु कौन है? पंचमेश भी है, दशमेश भी है, चतुर्थ भाव पर दृष्टि है। चतुर्थ भाव हमारा एक तरह से जो मध्यम शिक्षा है, जो 12th तक की शिक्षा है, उसके लिए हम ये भाव को देखते हैं। इस पर मंगल और गुरु की दृष्टि है। गुरु उच्च शिक्षा का कारक है। उच्च शिक्षा के भाव के स्वामी के साथ उच्च शिक्षा के कारक का योग बना हुआ है। ये बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है, केंद्र में है। और इस पत्रिका के लिए नवमेश भी है, यानी कि पंचम नवम की युति, दशमेश की युति दशम भाव में, ये बहुत ही अच्छा कंजंक्शन बना हुआ है। ये राजयोग है। नवमेश और दशमेश की दशम में युति, ये राजयोग और बहुत ही प्रबल राजयोग बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये प्रबल केंद्र जो भाव है उसमें बना हुआ है।
और प्रबल केंद्र प्रबल त्रिकोण के स्वामियों के साथ बना हुआ है, इसमें पंचमेश भी शामिल है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। अब उच्च शिक्षा की जो बात आ जाती है यहाँ पर, वो उसका रीजन ये भी है कि गुरु भी चिकित्सा के क्षेत्र में ले जाने के कारक हैं, सेवा के क्षेत्र में ले जाने के कारक हैं, और एजुकेशन के क्षेत्र में भी ले जाने के कारक हैं। चंद्रमा भी एजुकेशन के क्षेत्र में ले जाने के कारक हैं, शुक्र भी एजुकेशन के क्षेत्र में ले जाने के कारक। ठीक है, चंद्रमा भी देखिए लग्नेश नवम में आया है, नवम स्थान भी उच्च शिक्षा का है। अब आगे कहानी क्या बनती है कि बुद्ध की महादशा आ जाती है इनकी 18 साल की उम्र के बाद। बुद्ध की दशा भी मैंने बताया कि द्वादशेश है, अष्टमेश के साथ है, कालपुरुष का षष्ठेश भी है, इस पत्रिका में तृतीयेश भी है, सूर्य के साथ है, मंगल की दृष्टि है, मंगल अष्टमेश, और राहु की भी दृष्टि आ रही है। दो पापी ग्रहों की दृष्टियां भी आ रही हैं, पापी ग्रहों की दृष्टियां भी इस तरह के एजुकेशन, जो चिकित्सा से इंजीनियरिंग से जुड़े हुए काम में एजुकेशन में ले जाने के लिए सामर्थ्य रखती है। तो ये प्रभाव भी हो गया। ठीक है, गुरु का भी प्रभाव आ गया, गुरु सेवा के क्षेत्र में ले जाने का कारक है, शिक्षा के क्षेत्र में ले जाने का कारक है। तो इस तरह के बुद्ध की महादशा भी अनुकूल थी चिकित्सा के पढ़ाई के लिए। अब बुद्ध और भी चीजों का तो कारक है, बुद्ध बुद्ध शिक्षा का भी कारक है, शिक्षक भी बनाता है। बुद्ध बुद्ध स्वयं शिक्षा का कारक है और शिक्षक भी बनाता है, एजुकेशन के फील्ड में भी ले जाता है। तो यहाँ पर अब देखिए कि अब कुछ लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं कि क्या आप बता सकते हैं किसी ब्लैंक कुंडली पर कि जातक अगर ये ब्लैंक कुंडली होती मेरे सामने, तो क्या ये बता सकते थे कि जातक डॉक्टर की पढ़ाई करेगा, एमडी पढ़ेगा और उसके बाद जाकर के प्रोफेसर हो जाएगा किसी विश्वविद्यालय में? नहीं, मुझे ये कहने में, स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि मैं पिन पॉइंट ये बात नहीं बता सकता। लेकिन इस कुंडली में जो योग बने हैं, उस योगों के आधार पर मैं ये जरूर प्रबल संभावना व्यक्त कर सकता हूँ कि डॉक्टर चिकित्सा के क्षेत्र में जा सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। दो चीजें तो मैं बहुत प्रबलता से बता सकता हूँ। एक और भी योग इसमें बना हुआ है टेक्निकल एजुकेशन का भी। उसका रीजन क्या है कि यहाँ शनि देखिए बैठा हुआ है लग्न में, तकनीकी शिक्षा देने का कारक ग्रह है। बुध भी विज्ञान की पढ़ाई कराता है, सूर्य भी विज्ञान की पढ़ाई कराता है। पहली चीज। दूसरी चीज, मंगल इस पत्रिका में सबसे बलवान ग्रह है, यह भी तकनीकी शिक्षा का कारक है। ये भी इस कुंडली पर लग्न पर दृष्टि बनाए हुए है, चतुर्थ पर, और पंचमेश होकर के गुरु के साथ बैठा हुआ। तो तकनीकी शिक्षा भी लेने के कारक ग्रहों का प्रभाव भी लग्न और पंचम चतुर्थ आदि ग्रहों भावों पर है। लेकिन जातक एजुकेशन के फील्ड में चला गया, उसका रीजन यही था कि बुद्ध की महादशा चल रही थी। मात्र यही रीजन है कि बुद्ध की महादशा चल रही थी, इस वजह से जातक ने एजुकेशन के फील्ड को, क्षेत्र को अपना करियर बनाने का सोचा और चयन किया और बना भी। मात्र यही एक रीजन है और कोई रीजन नहीं है। दशम स्थान में पंचमेश बैठा हुआ है और गुरु भी बैठा हुआ है, यानी कर्म हमारा, ये पंचम स्थान शिक्षा का है, शिक्षा से जुड़ा हुआ कर्म हमारा हो सकता है। गुरु भी गुरु बनाने का कारक ग्रह है। गुरु मतलब आचार्य, प्रोफेसर। जो हम एक शिक्षक को देखते हैं, प्राइमरी लेवल के शिक्षक को, वो बुद्ध से देखते हैं। और प्रोफेसर यानी कि महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर होते हैं, उनको अगर देखना है, उस लेवल के लोगों को देखना है, तो वहां गुरु को देखेंगे। और यहाँ देखिए कर्म स्थान में हमारे गुरु बैठे हुए हैं, तो जातक प्रोफेसर है। बुद्ध की दशा थी, शिक्षा की तरफ चले गए, लेकिन दशम में गुरु और पंचमेश मंगल के होने के कारण से, लग्नेश चंद्रमा के मीन राशि में, गुरु की राशि में नवम में होने के कारण से, देखिए कि शुक्र यहाँ पर बैठा है, इस पर भी गुरु की दृष्टि है। और शुक्र भी आचार्य हैं, दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य। और एक बात और बता दूं आपको, एक सूत्र बताता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र, कि द्वितीय भाव में बैठा हुआ ग्रह या द्वितीयेश की दशा में ही प्रथम, जो करियर में हम प्रथम जॉब या प्रथम व्यवसाय करते हैं, प्रथम बार हम अर्निंग स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम पत्रिकाओं में आप पाएंगे कि वो द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा थी या द्वितीयेश की दशा थी। इस दशाओं में ही हम अपने करियर का चुनाव करते हैं या स्टार्ट करते हैं करियर। तो यहाँ भी आप देखिए कि आचार्य बनाने वाले ग्रह है
शुक्र बैठे हुए हैं, गुरु की भी दृष्टि है यहाँ। तो इस तरह से ये भी प्रभाव एक आ गया शिक्षा के क्षेत्र में ले जाने के लिए। मात्र इतना ही कहना था। इतना जो भी मैंने बताया ये बहुत प्रबल योग बने हुए हैं, बहुत प्रबल समीकरण बने हुए हैं कुंडली में चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होने का। जातक ने पढ़ाई जरूर चिकित्सा की है, एमडी किया है उन्होंने, मेडिसिन से एमडी किया है। तो ये जो प्रोफेसर हैं विश्वविद्यालय में, वो भी मेडिसिन के ही प्रोफेसर हैं। इस पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई जरूर चिकित्सा की है और ये क्षेत्र उन्होंने एजुकेशन का चयन जरूर किया है। लेकिन एजुकेशन के चयन में भी, यानी कि शिक्षक होने के साथ साथ ये मेडिकल से भी जुड़े हुए हैं, चिकित्सा से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेडिसिन के ही शिक्षक हैं। तो जुड़ाव उनका, जिस विषय में इन्होंने पढ़ाई की उससे भी जुड़ाव इनका बना रहा और बना रहेगा जीवन भर। ये भी एक चीज है, क्योंकि इनकी कुंडली में देखिए कि अष्टमेश, द्वादशेश, ये सारे ग्रह सूर्य लग्न में ही बैठे हुए हैं। तो इस तरह का प्रभाव ये लग्न में बना ही हुआ। ये पत्रिका थी, ये प्रभाव थे जो योग बने हुए थे ये कुंडली में, वो मैंने बताना चाहा आप लोगों को, ताकि आप भी देखिए इस तरह की चीजें अगर आपके आसपास कहीं मिलती हैं इस तरह की कुंडलियां, तो उसको समझने का, सूक्ष्मता से अध्ययन करने का प्रयास करिए। कैसी लगी पत्रिका आपको, विषय कैसा लगा, बताइएगा। कोई कमेंट सुझाव हो तो बिल्कुल लिखिए, प्रश्न कोई हो तो लिखिए। ये वीडियो आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय, एक नई कुंडली के साथ। नमस्कार।